आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर के घोषणा कर दी गई है और चुनाव आयोग की ओर से ये घोषणा की गई है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही जो है उपचुनाव को लेकर के सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। ये सीटें सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इन तीनों सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और ये उपचुनाव राज्यसभा की 3 आकस्मिक सीटों को भरने के लिए कराए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी की झोली में जा सकती है तीनों सीटें, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों ने कुछ दिन पहले ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने बताया कि वे 24 जुलाई को इन तीनों सीटों के लिए चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिन 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है उन्हीं को अब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और अपने विधायकों की संख्या के आधार पर उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत भी सकते हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं में सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक के नाम शामिल हैं। अभी तक ये तीनों नेता बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन इस्तीफा देने के तुरंत बाद से ही ये नेता बीजेपी नेताओं से मिलते नजर आए हैं। ये लोग खुलकर बीजेपी की तारीफ भी करने लगे हैं। इनमें से सुखेंदु शेखर रे और प्रकाश चिकबराइक वाली सीटों का कार्यकाल मार्च 2029 और सुष्मिता देव वाली सीट का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक है। इन तीनों ने जून के महीने में अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही टीएमसी का साथ भी छोड़ दिया था। यानी कि पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव को लेकर के तमाम जानकारियां जो है वो भी जारी कर दी गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 खाली सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हुआ है और ये सीटें सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। इन तीनों सीटों की अगर हम बात करें तो इन तीनों सीटों पर 24 जुलाई 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना है और ये उपचुनाव राज्यसभा की 3 आकस्मिक सीटों को भरने के लिए कराए जाएंगे। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों ने कुछ दिन पहले ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने बताया कि 24 जुलाई को इन तीनों सीटों के लिए चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिन 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया उन्हीं को अब भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और अपने विधायकों की संख्या के आधार पर उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत भी सकते हैं। बता दें कि इस्तीफा देने वाले नेताओं में सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक के नाम शामिल है। अभी तक ये तीनों नेता बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन इस्तीफा देने के तुरंत बाद से ही ये तीनों नेता बीजेपी नेताओं से मिलते नजर आए हैं। ये लोग खुलकर बीजेपी की तारीफ भी करने में लगे हुए हैं। इनमें से सुखेंदु शेखर रे और प्रकाश चिकबराइक वाली सीट का कार्यकाल मार्च 2029 और सुष्मिता देव वाली सीट का कार्यकाल अप्रैल 2030 तक है। इन तीनों ने जून के महीने में अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने के साथ ही टीएमसी के साथ ही छोड़ दिया था और उसके बाद से ही इन तीनों नेताओं की चर्चा सबसे ज्यादा है। हालांकि अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया जो है वह भाजपा नेताओं के लिए तो सही है, लेकिन अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को खासा इसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि पश्चिम बंगाल की इन तीनों सीटों पर जो उपचुनाव की घोषणा हुई है, ये तीनों ही सांसद टीएमसी से इस्तीफा दे चुके थे और उसके बाद से ही ये सीट खाली हुई थी और अब चुनाव आयोग जो है उन्होंने इस सीट पर उपचुनाव को लेकर के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और तमाम गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जो है वो भी जारी कर दिए गए हैं। यानी कि ये जो तीनों सीटें हैं उन पर 24 जुलाई को मतदान होने हैं, यानी कि 24 जुलाई यानी कि शुक्रवार, और सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और ये उपचुनाव राज्यसभा की तीनों आकस्मिक सीटों को भरने के लिए भी कराए जाएंगे। नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। बीजेपी की झोली में ये तीनों सीटें जा सकती है, यानी कि तृणमूल कांग्रेस के 3 राज्यसभा सांसदों ने कुछ दिन पहले ही अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। चुनाव आयोग ने बताया है कि 24 जुलाई को इन तीनों सीटों के लिए चुनाव होंगे और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि जिन 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया उन्हीं को अब बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है और अपने विधायकों की संख्या के आधार पर उसके तीनों उम्मीदवार आसानी से जीत भी सकते हैं। इस्तीफा देने वाले नेताओं में सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक का नाम जो है वो शामिल है। अभी तक ये तीनों नेता
बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन इस्तीफा देने के तुरंत बाद से ही ये नेता बीजेपी नेताओं से मिलते नजर आ रहे हैं। ये लोग खुल करके बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही अगर हम इनकी बात करें तो इन तीनों का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। फिलहाल राज्यसभा उपचुनाव को लेकर के पश्चिम बंगाल में सरगर्मी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।